तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ही होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल ERF पॉइंट में। तो पिछली क्लास में हम एस ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के तत्व और एफ ब्लॉक के तत्वों के बारे में सीखे और उनका हमने डीपली अध्ययन किया और उनके याद करने की ट्रिक देखी। इस वीडियो में हम किस प्रकार से हम रासायनिक सूत्रों को याद करते हैं, किस प्रकार से हम रासायनिक सूत्रों का निर्माण करें, वो हम सीखेंगे। क्योंकि जब तक केमिस्ट्री के अंतर्गत रासायनिक सूत्र समझ में नहीं आते हैं कि किस प्रकार से हम इसका नाम क्या है, इस वाले सूत्र का, या कोई सूत्र दिया है उसका नाम ही नहीं पता है, तो आपको रासायनिक अभिक्रिया करने में बहुत ही परेशानी होती है। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। इस पूरी वीडियो में आपको रासायनिक सूत्र को कैसे याद करें, किस प्रकार से निर्माण होता है, प्रत्येक क्वेश्चन आपका इस क्लास से पूर्ण हो जाएगा। क्योंकि इस क्लास में पूरे रासायनिक सूत्रों को किस प्रकार से बनाया गया है इसके बारे में पूरा हम पढ़ाएंगे। ओके, तो सबसे पहले जैसा ये हेडिंग डली हुई है रासायनिक सूत्र का निर्माण करना, तो इनको निर्माण करने से पहले हम आयनों के बारे में पढ़ते हैं। तो हम किस प्रकार, जो आयन होते हैं हमारे दो प्रकार के होते हैं। तो एक होते हैं धनायन और ऋणायन। जो धनायन होते हैं उन पर क्या होता है, धनावेशित होता है। जैसे हमारी धातुएं होती हैं वो सब धनायन बनाती हैं। जैसे हमारे एस ब्लॉक के तत्व थे। पहले हम आयनों के बारे में पढ़ते हैं। आयन, जो आयन होते हैं वो हमारे दो प्रकार के होते हैं, धनायन और ऋणायन। धनायनों को हम बोलते हैं क्षारीय मूलक और ऋणायनों को हम बोलते हैं अम्लीय मूलक। ओके, जो हमारे आयन होते हैं हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं धनायन, इन्हें बोलते हैं हम क्षारीय मूलक, और होते हैं ऋणायन, इन्हें अम्लीय मूलक बोलते हैं। अब ये बात समझनी है कि धनायन क्या होते हैं। देखो, धनायन वो होते हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं, यानी वे तत्व जो अपने इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, धनायन बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या होंगे, धनायन कौन होंगे, वे तत्व इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ये त्यागेंगे, इलेक्ट्रॉन का त्यागना। ठीक है, और ऋणायन कौन होंगे, जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेंगे, तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेंगे। ओके, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे वो हमारे धनायन होंगे, और वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे वो क्या होंगे, हमारे ऋणायन होंगे। ओके, तो जो तत्व धनायन होते हैं वो हमेशा धातुएं होते हैं। जितनी भी धातुएं हैं वो सभी धनायन बनाती हैं, क्योंकि धातुओं का एकमात्र यही लक्षण है कि वो धातुएं क्या होती हैं, इलेक्ट्रॉनों को त्याग देंगी, यानी ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को त्यागेंगे। और जितनी अधातुएं होंगी हमारी, जैसे गैसें होंगी, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या क्लोरीन, फ्लोरीन, जो पी ब्लॉक के एलिमेंट हैं उधर आते हैं, तो ये जितनी भी अधातुएं होंगी, जितनी हमारी क्या होंगी, अधातुएं, वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनों को हमेशा ग्रहण ही करेंगे। तो सीधी बात है, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उस पर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि उसने किसी से उधार लिए हैं। और जो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा या किसी भी तत्व को जो इलेक्ट्रॉन देगा उस पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। धनायन पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। इस पर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव। ठीक है, तो हम कह सकते हैं सभी धातुएं कैसे होती हैं, धनायन होती हैं, और सभी अधातुएं कैसे होती हैं, ऋणायन होती हैं। जैसे हमारे कुछ धनायन है, जैसे एस ब्लॉक एलिमेंट हैं, एस ब्लॉक के तत्व,
ठीक है। ये सब कैसे होते हैं? पॉजिटिव, क्योंकि ये सब धनायन होते हैं। ऐसे ही हमारे डी ब्लॉक के तत्व हैं, डी ब्लॉक के तत्व सभी कैसे होते हैं? धनायन होते हैं। ऐसे ही हमारे एफ ब्लॉक के तत्व हैं, वो सब कैसे होते हैं? धनायन होते हैं। और पी ब्लॉक में उधर वाले कैसे होते हैं? अधातु, ठीक है। और कुछ उसमें धातु भी होते हैं और कुछ उसमें उपधातु भी होते हैं। ओके, तो मैं कुछ धनायनों के नाम बता रहा हूं जो हमेशा सूत्रों के निर्माण में, सूत्रों में यूज किए जाते हैं। तो एस ब्लॉक में हमारे जैसे सोडियम है, Na। तो Na क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है। Na क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है, तो इस वजह से इस पर Na प्लस का बनाता है, ठीक है। इसे बोलते हैं हम सोडियम। इसे क्या बोलते हैं? सोडियम। इस पर +1 क्यों आया? क्योंकि Na का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11 होता है, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास कितना हो गया? 2,8,1। तो ये क्या करता है? अंतिम कक्षा स्थायी करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। इस वजह से इस पर क्या आ जाता है? पॉजिटिव आयन आ जाता है, ठीक है। तो Na+ हो गया सोडियम आयन, ठीक है। तो ऐसे ही हमारा Li+, इसे क्या बोलेंगे हम? लिथियम। ऐसे ही धनायनों में और K+, पोटेशियम, इसे बोलेंगे हम पोटेशियम, ठीक है। और Mg+2 मैग्नीशियम, Ca+2 कैल्शियम बोलेंगे इसे। अब इस पर +2 क्यों आ रहा है? क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है। क्योंकि भाई मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास मैंने बताया कितना होता है? 12 होता है। अब इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे तो 2,8,2 होगा। तो अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये किसी को 2 इलेक्ट्रॉन दान कर देगा। तो इस पर क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन दान कर देगा, इस वजह से इस पर +2 आया है और धातु है, ठीक है। तो ये क्या होगा? +2 आया। इसी प्रकार हमारे स्ट्रोंशियम Sr+2, ये स्ट्रोंशियम है। तो ये हमारे कुछ धनायन है, ठीक है। और ये नोट करिए। अभी और आगे जो डी ब्लॉक के धनायन है उनके बारे में कुछ बताते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं, ये एस ब्लॉक के धनायन हो गए। ये ऐसे धनायन हैं क्योंकि लगभग जो केमिस्ट्री में सूत्र यूज होते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इन्हीं तत्वों से मिलकर बने होते हैं। तो ये धनायन और ऋणायन आपको याद है तो हर एक सूत्र का नाम पता चल जाएगा और उसको जब रासायनिक अभिक्रिया करेंगे तो उसे करने में कठिनाई नहीं होगी। तो हम डी ब्लॉक में कुछ इंपॉर्टेंट धनायन देख लेते हैं। जैसे हमने एस ब्लॉक के कुछ धनायन देख लिए और कुछ अब हम और इम्पोर्टेंट धनायन देखते हैं। जैसे Al+3, धनायन का नाम क्या है? Al+3। इसका नाम है एल्यूमिनियम। इसका नाम है हमारा एल्यूमिनियम। और Be+2 बेरिलियम। Ba+2
इसका नाम है बेरियम। इसका नाम क्या है? बेरियम। उसके बाद Fe+2, क्योंकि जो Fe होता है वो हमारा डी ब्लॉक का है, इसका नाम है हमारा फेरस। यहाँ तुम्हें एक बात ध्यान रखनी है, क्योंकि डी ब्लॉक में जो तत्व होते हैं वो परिवर्तित संयोजकता दिखाते हैं, ठीक है। तो Fe जो होता है वो +2 दिखाता है और +3 दिखाता है। अगर जो कम दिखाएगा तो Fe का जो लैटिन नाम होता है क्या होता है? फेरॉन होता है। क्या होता है? फेरॉन। जो कम ऑक्सीकरण संख्या दिखाएगा उसके नाम में हम अस जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? अस। कम वाले में क्या जोड़ देंगे? अस। और जो अधिक वाला होगा उसमें क्या जोड़ देंगे? इक जोड़ देंगे। अधिक होगी ऑक्सीकरण संख्या अधिक, तो हम उसमें क्या जोड़ेंगे? इक जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? इक, ठीक है। तो हमने Fe की दो संयुक्ता दिखाते हैं, तो Fe+2 और Fe+3। +2 में फेरॉन में अस जोड़ दिया तो फेरस हो गया, क्योंकि +2 कम है, +3 अधिक है, तो हमने अधिक वाले में एक जोड़ दिया। फेरॉन में एक जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा? फेरिक। ठीक है। और ऐसे ही हमारा धनायन और है, हमारा परिवर्तित संयुक्ता दिखाता है Cu+1 दिखाता है, Cu+2 दिखाता है। तो जो Cu+1 दिखाएगा उससे क्या बोलेंगे हम? Q+। क्या बोलेंगे? Q+। और जो अधिक दिखाएगा उसे Q'। क्या बोलेंगे उसे? Q'। ठीक है। ऐसे ही हमारा मरकरी है Hg+1 और Hg+2, ये भी हमारी दो संयुक्ता दिखाता है। तो Hg+1 वाले में मर्क्यूरस, क्योंकि मरकरी में हम कम वाले में अफ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? मर्क्यूरस। और अधिक वाले में क्या जोड़ेंगे? एक। तो मरकरी में एक जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा? मर्क्यूरिक। जब मरकरी में हम एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? मर्क्यूरिक। और आगे भी हमारे कुछ धनायन हैं, जैसे Zn+2, ये तो एक ही संयुक्ता दिखाता है, इसका नाम क्या है? जिंक है, तो जिंक ही रहने देंगे इसे, ठीक है। और कोबाल्ट Co+2, तो इसे कोबाल्ट ही रहने देंगे, क्योंकि +2 वाला अधिक इम्पोर्टेंट होता है। और भी ये परिवर्तित संयुक्ता दिखाता है, क्योंकि बट अधिकांश यौगिक Co+2 बनाता है, इस वजह से हम Co+2 लेंगे। आगे हमारा Au+, इसे गोल्ड बोलते हैं। Au+3 भी दिखाता है ये, Au+3, तो ऑरिक बोलते हैं। ऑरिक, क्या बोलते हैं? ऑरिक। और हमारा जो सिल्वर होता है Ag+, इसे हम क्या बोलते हैं? सिल्वर। और जो हमारा हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन भी +1 दिखाता है, तो इसे डायरेक्ट हम हाइड्रोजन ही बोलेंगे, हाइड्रोजन। और हमारा जो NH4 होता है, NH4+, इसे क्या बोलेंगे हम? अमोनियम। ठीक है। तो हमारे धनायन, कुछ इंपॉर्टेंट धनायन हो गई है। Al+3 एल्यूमिनियम, Be+2 बेरिलियम, Ba+2 बेरियम, Fe+2 फेरस, क्यों कम वाले में अफ जोड़ेंगे, अधिक वाले में एक जोड़ेंगे। Cu+1 Q+, Cu+2 कीप्रिक, Hg+1 मर्क्यूरस, Hg+2 मर्क्यूरिक।
इसी प्रकार हमारा Zn+2 जिंक, CO+2 कोबाल्ट, Au+3 ऑरिक, Ag+1 सिल्वर, H+1 हाइड्रोजन, NH4+1 अमोनियम। ठीक है, तो और उधर हमने लिखा दिए Na+1 सोडियम, लिथियम का लिखा दिया हमने, कैल्शियम का लिखा दिया, मैग्नीशियम का लिखा दिया, तो उसमें भी हमने बहुत लिखा दिए। तो कुछ इसमें धनायन हो गए हमारे। अब हम धनायन के बाद हम ऋणायन के बारे में देखते हैं, क्योंकि जब हमें धनायन याद हो गए तो हमें ऋणायन भी याद करने पड़ेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद फॉर्मूला बेकिंग पर चलेंगे कि किस प्रकार हम फॉर्मूला बनाते हैं। ठीक है, तो आप इसे स्क्रीनशॉट लेके नोट करिए। तो ये हमारे कुछ धनायन हो गए। अब हम ऋणायनों के बारे में देखेंगे। अब हम ऋणायनों के बारे में देखते हैं। ऋणायन, ऋणायन या अम्लीय मूलक, ऋणायन या अम्लीय मूलक। ठीक है, तो ये क्या हो गए हमारे कुछ इंपॉर्टेंट ऋणायन है, देख लो। Cl माइनस, F माइनस, Br माइनस, I माइनस, O-2, O-2, ठीक है, OH-1, OH-1 और S-2, S-2, Cn-1 होता है, लेकिन हम 1 लिखते नहीं है। अब Cl माइनस है। अब तुम्हें यह पता होगा कि Cl को क्या कहते हैं। Cl क्या होता है, क्लोरीन, क्योंकि Cl से क्लोरीन कहते हैं। अब माइनस क्यों आया है, क्योंकि यह एक इलेक्ट्रॉन लेके अपना अष्टक पूर्ण करता है। मैं अभी समझा रहा हूं। इसी प्रकार ये सभी करते हैं अपना अपना अष्टक पूर्ण। जिस पर 2 माइनस आ रहा है वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके अपना अष्टक पूर्ण करता है, जिस पर 1 माइनस आ रहा है वो एक इलेक्ट्रॉन किसी तत्व से लेकर अपना अष्टक पूर्ण करता है। तो ये Cl माइनस है। जैसे Cl का परमाणु क्रमांक हमारा कितना होता है, 17 होता है। ठीक है, तो 17 होता है। अगर इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करें तो 2,8,7 हो जाएगा। अब देखो इसकी अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा, अपने अंतिम कक्षा को पूर्ण करने से संबंधित, पूर्ण करने से मतलब ये होता है कि वह उसकी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो। तो इसमें तो 8 है नहीं है, तो ये किसी से 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इसमें 1 जुड़ जाएगा, तो Cl पर क्या आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, हम क्लोरीन बोलते हैं तत्व रूप में, तत्व की फॉर्म में इसे क्या बोलते हैं हम, क्लोरीन। लेकिन माइनस आ गया, ये आयन बन गया। जब आयन बन जाता है तो उसमें हम जोड़ देते हैं आइड। क्या जोड़ते हैं हम, ये ध्यान रखना है, आइड। यानी ऋणायन को बनाते वक्त हम तत्व के नाम में आइड जोड़ देते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अधातु जो होगी, अधातु यहाँ लिख दे रहा हूं, अधातु, क्योंकि अधातु ही ऋणायन बनाती हैं, तो अधातु के नाम में हम क्या जोड़ देंगे, आइड। ऐसे इसका नाम क्लोरीन है, क्लोरीन में आइड जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, क्लोराइड। फ्लोरीन में आइड जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, फ्लोराइड। क्या हो जाएगा, फ्लोराइड। Br माइनस में आइड जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ब्रोमाइड। क्या हो जाएगा, ब्रोमाइड। आयोडीन में आइड जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, आयोडीन।
डाइड, क्या हो जाएगा? आयोडाइड। O-2 में आइड जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन में, तो ऑक्सीजन में आइड जोड़ेंगे ऑक्साइड, ऑक्साइड। OH- में को बोलते हैं हाइड्रोक्साइड, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन में, तो क्या बोलेंगे इसे? हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। सब में आइड जुड़ा हुआ है। सल्फर है S-2, सल्फर में हम आइड जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? सल्फाइड, सल्फाइड। ठीक है। Cn- है तो इसे बोलते हैं साइनो बोलते हैं, साइनाइड बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? तो साइनो में हम आइड जोड़ेंगे, साइनाइड हो जाएगा, साइनाइड, साइनाइड। क्या हो जाएगा? साइनाइड। तो ये हमारे रेडाइन हो गए। अब हम देख लेते हैं हम किस प्रकार हम सूत्र का निर्माण करते हैं। ओके, तो इसे नोट करिए, उसके बाद देखते हैं। अगर आपको ये धनायन ऋणायन याद हो गए तो ये मान लो हजारों सूत्र आपकी मुट्ठी में होंगे। आपको प्रत्येक सूत्र को याद करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको ये धनायन और ऋणायन याद हैं तो आप देखेंगे और सेकंडों में आप उसका नाम बता देंगे। ठीक है, तो देखते हैं हम कैसे बनाते हैं। अब देखते हैं मेन टॉपिक, फॉर्मूला मेकिंग। फॉर्मूला का निर्माण करना, ये हमारा मेन टॉपिक है। तो फॉर्मूला को हम निर्माण कैसे करें ये हम देखते हैं। पहले तो हमने धनायन और ऋणायन बता दिए कौन कौन से होते हैं, अब फॉर्मूला मेकिंग बताते हैं। तो फॉर्मूला मेकिंग के लिए हमें धनायन और ऋणायनों का नाम याद होना अति आवश्यक है। मान लिए कोई धनायन है, मान लो हमारा A+N, क्योंकि ये कोई धनायन है, इस पर क्या है? प्लस का कोई N आवेश है। और कोई हमारा ऋणायन है हमारा B, और इस पर माइनस का M आवेश है। ठीक है, कोई हमारा ये धनायन है और कोई हमारा ऋणायन है। जब हम फॉर्मूला बनाएंगे, हम इससे फॉर्मूला बनाएंगे तो ये धनायन के आवेश की संख्या है वो ऋणायन के नीचे आ जाती है, और जो ऋणायन के आवेश की संख्या है वो धनायन के नीचे आ जाती है, और हमारा फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाता है हमारा फॉर्मूला? AM, क्योंकि M जो ऋणायन, हम आवेश समित नहीं लेके आते हैं, आवेश सहित नहीं लेके आएंगे, केवल उसकी संख्या लेके आएंगे। M इसके नीचे ले आए, अब हम N को B के नीचे ले गए तो BN, तो ये हमारा फॉर्मूला बनके तैयार हो जाएगा। ओके, जैसे हम उदाहरण लेते हैं। अब मान लो हमें सोडियम के सूत्र बनाने हैं, Na+, ये कोई हमारा धनायन है, और मान लो हमारा कोई ऋणायन हमारा Cl- है। ठीक है, कोई हमारा धनायन Na+ है और ऋणायन क्या है? Cl-। अब इससे हमें सूत्र बनाना है, तो इस पर तो कोई नहीं है, इस पर भी +1 है, इस पर भी +1 है। जब आवेश समान है, एक एक आवेश है, तो एक यहाँ आएगा एक यहाँ आएगा, क्योंकि ये वाला आवेश कहाँ जाएगा? इसके जमा, और ये वाला कहाँ जाएगा? इसके पास जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे इसे? Na1Cl1। लेकिन किताबों में ऐसा नहीं लिखा होता है, क्योंकि हम वन को दर्शाते नहीं है। तो क्या हो गया इसका सूत्र? डायरेक्ट NaCl। अब ये तो सब नहीं पढ़ा होगा, सबको याद रहता है, इसका नाम क्या है? नमक। Na का नाम, अगर इसका रासायनिक नाम बताएं तो Na को क्या बोलते हैं हम? सोडियम। और Cl को क्या बोलते हैं हम? क्लोराइड। तो इसका रासायनिक नाम क्या हो गया? सोडियम क्लोराइड।
हो गया सोडियम क्लोराइड। जैसे मान लो हमारा मान लो Na+ ये, और हमने ले लिया S-2 ये ले लिया। तो हम क्या करेंगे, जब ये क्या है सोडियम आयन है और ये कौन सा है सल्फाइड, क्योंकि ये ऋण आयन है तो इसे क्या बोलते हैं सल्फाइड। तो हमें इसका सूत्र का निर्माण करना है। तो ये क्या होगा, यहाँ तो एक संख्या है, एक अंक है, तो इसे तो लिखते नहीं है, इसे यहीं रहने देंगे। तो ये दो संख्या है वो ऋण आयन की, वो किसके नीचे जाती है धन आयन के नीचे। तो हमारा कौन सा सूत्र बन जाएगा Na2S बन गया। यही तो बन गया, क्योंकि ये दो आवेश हैं यहाँ आ गए। वन को हम लिखते नहीं है, अगर वन को लिखेंगे यहाँ तो S1 हो जाएगा, लेकिन हम लिखते नहीं है। ओके, तो ये Na2S हो गया। अब भाई किताबों में तुम्हें Na2S लिखा मिल जाए तो क्या करोगे, तो इसका नाम क्या है, Na का नाम क्या होता है सोडियम, S का नाम क्या होता है सल्फाइड, तो इसका नाम क्या हो गया सोडियम सल्फाइड। अगर मान लो हमने यहां ले लिया Mg+2, क्या ले लिया Mg+2, और हमने ऋणायन ले लिया हमने Cl-, धनायन ले लिया Mg+2 Cl-, हमने ऋणायन ले लिया। तो हम इसका फॉर्मूला बनाएंगे, तो ये दो आवेश है Cl के नीचे जाएगा, यहाँ एक है वो Mg के नीचे आएगा, एक को हम लिखते नहीं है, तो क्या हो जाएगा हमारा MgCl2, क्या हो जाएगा MgCl2। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, Mg का नाम क्या होता है मैग्नीशियम, और Cl का नाम क्या होता है क्लोराइड, तो इसका नाम हो जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या हो जाएगा इसका नाम मैग्नीशियम क्लोराइड। तो कहीं भी ऐसे लिखे आ जाएं सूत्र, तो उनका नामकरण करने में उम्मीद करता हूं आप कोई कठिनाई नहीं होगी आपको। अगर मान लो MgCl2 लिखा हुआ है तो भटकोगे नहीं, ये 2 तुम समझ जाना तुरंत यहाँ से आया हुआ है। अब इसको तोड़ भी सकते हैं, अभी मान लो इसका आयनन करना है, जल में घोलेंगे तो यही बन जाएगा डायरेक्ट, इसको तोड़ेंगे हमारे ये बन जाएगा, क्योंकि दो कहाँ से आए 2 Mg पे, Mg से आए तो 2 लिख देंगे और प्लस, फिर ये Cl पे क्या होता है -1 होता है। टूट गया भाई, समझ बात को, ये टूट गया, लेकिन 2 Cl है तो ये हमने संतुलित करने के लिए ये 2 लिख दिए, बस हो गया। तो हमें क्या करना होता है कि केवल हमें धनायन और ऋणायनों के नाम पता होने चाहिए। जैसे हम एक और उदाहरण लेके समझाते हैं। हमने ले लिया मान लो Cu+1 ले लिया और Cu+2 ले लिया, ठीक है Cu+2, और इधर ले लिया हमने Br- और इधर भी Br- ले लिया। अब हम इसकी फॉर्मूला मेकिंग करें तो ये तो डायरेक्ट हो जाएगा, देखो 1 है तो CuBr हो जाएगा, CuBr, ठीक है। लेकिन जब एक एक ही परमाणुओं की संख्या हो तो हम क्या करते हैं, सीधा सीधा 2 का गुणा कर देते हैं इसमें, तो Cu2Br2 इसका सूत्र हो जाएगा। इसी प्रकार हम इसका देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 कहाँ जाएंगे Br के नीचे जाएंगे और एक है वो Cu के नीचे आएगा, तो क्या हो जाएगा CuBr2। अब कहीं ये लिखा आ जाए Cu2Br2 और कहीं ये लिखा आ जाए CuBr2, तो इसका नाम क्या बताओगे, क्योंकि यहाँ +1 दिखा रहा है, क्योंकि ये 2 यहाँ लिखा हुआ है तो 2, इसका मतलब ये नहीं कि Br पर 2 हुआ, क्योंकि हम इस सूत्र को हम ऐसे भी लिख सकते हैं CuBr, तो यहाँ 1 है, इस पर -1 होता है, तो समझ जाना, क्योंकि Cu+1 का नाम क्या होता है Q+, और इसका नाम क्या होता है ब्रोमाइड, तो इसका नाम क्या हो जाएगा Q+ ब्रोमाइड, Q+ ब्रोमाइड। और ये क्या है 2 आया है इस पर, तो इसका मतलब यहाँ +2 होगा, जब भी तो यहाँ आया है, और Br- होगा,
इसी वजह से यहाँ 2 आया है। तो हम लिख सकते हैं +2 वाले को। अब तुम्हारे दिमाग में तुरंत विचार आना चाहिए, Cu+2 वाले को क्या कहते हैं? क्यूप्रिक। और इस Br को क्या कहते हैं? ब्रोमाइड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? क्यूप्रिक ब्रोमाइड। क्यूप्रिक ब्रोमाइड। तो इस प्रकार हमारे सूत्रों का निर्माण कैसे करते हैं ये समझ में आ गया। आगे तुम्हें क्या करना है, जो आयन दिए हैं, धनायन मैंने बहुत सारे धनायन लिखा दिए, ऋणायन भी लिखा दिए, उनको प्रत्येक धनायन का प्रत्येक ऋणायन के साथ, ऐसे जैसे Fe है, मान लो Fe है हमारा, Fe का Cl के साथ, Br के साथ, I के साथ, F के साथ, ठीक है, और हमारा S के साथ, ऑक्सीजन के साथ, इसके बाद सब ऋणायन जो दिए हैं Fe+2 का बनाना इन सब के साथ, Fe+3 का बनाना। तो Fe के बहुत कितने सूत्र बन जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 इसके बन गए, फिर 6 इसके 12 सूत्र, तो यही तुरंत याद हो गए। तो इसी प्रकार जो धनायन दिए गए हैं उन सभी धनायनों के प्रत्येक ऋणायन के साथ जिस प्रकार से मैंने ये बनाना सिखाया है उसी प्रकार से आपको बनाने हैं अपनी नोटबुक पर और उसको रिवाइज करना है, ठीक है। तो हम इस वीडियो में यहीं समाप्त करते हैं। आगे कुछ और ऋणायन रह गए हैं, उनको आगे बताएंगे। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाना।